दोस्तों बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया, कैंपस रिव्यू किया उसमें, या फिर प्लेसमेंट की वीडियो बनाई उसमें। आप हर वीडियो में एक वर्ड आपको जरूर सुनाई दे रहा होगा, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट प्लेसमेंट भी दो टाइप का होता है, एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट, एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का आया क्वेश्चन कि सर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे हम होगा, ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, ऑफ कैंपस। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है ताकि जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बीटेक में, बीसीए में, एमबीए में, एमसीए में, जो भी कोर्सेज वो कर रहे हैं आज के डेट में, उनको समझना होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेज क्या हैं। और फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे बच्चे कैंपस से बाहर जाके प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। ये सारी इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर डाल देना, हम आपकी क्वेश्चन का आंसर देंगे जब भी हमें समय मिलेगा तब। अभी फिलहाल वीडियो पे फोकस करते हैं। यहाँ मैंने कंटेंट आप लोग के लिए बनाते हैं, पहले सारा चीज़ R&D करके उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं ताकि वाइडर लोगों तक रीच हो जाए। 1000, 2000, 5000, 10000 जो भी बच्चे देखें, मुझे संतुष्टि मिलेगी कि इस वीडियो के कारण अगर किसी को बेनिफिट हुआ। तो चलो, क्या फैक्टर है, ये पहला है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एक्सेस टू कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज विजिटेड और पार्टनर विद द कॉलेज। ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे वही कंपनी आएगी, वैसी कंपनी से आप मुखातिब होंगे जो आपके कॉलेज के साथ टाई अप कर रखा है, ठीक है, और विजिट करने के लिए, कैंपस हायरिंग के लिए। तो ये लिमिटेड है। लेकिन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या है कि वाइडर एक्सेस टू कंपनी अक्रॉस सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड लोकेशन। ऑफ कैंपस में आपके पास मल्टीपल कंपनी होता है, बहुत ज़्यादा 100-200 आप रीच बना सकते हैं, उसके साथ आप अपनी रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो, आप फ्री हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। दूसरी बात, कंपटीशन कितना टफ है ये देखना है। यूजुअली एमंग द स्टूडेंट फ्रॉम द सेम कॉलेज और सेलेक्टेड कॉलेज। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपका कंपटीशन उसी कॉलेज के मंगरू, बुधुआ और या ज्ञानी, ब्रदराज जो भी है, ठीक है, वो सारे से कंपटीशन आपका है उसी कॉलेज के, या ज्ञानी बाबा हैं जो भी हैं आपके कॉलेज में, बस उसी के साथ आपका कंपटीशन है। लेकिन बाबू मोशाय, आप जब कैंपस से बाहर जाते हैं तो आपकी कंपटीशन वो टॉप कॉलेज के जीनियस से होगी। मजा आएगा, मजा आएगा आपको भी उसके साथ कंपटीशन करके। कॉलेज में बैठे मंगरू बुधुआ से क्या कंपटीशन करना है यार, बाहर निकलो। ऑफ कैंपस में आपकी बहुत जीनियस लोगों से, मल्टी टैलेंटेड लोगों से के साथ कंपटीशन आएगा और आपको उसमें से प्लेसमेंट मिलेगा। मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो मजा आएगा आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। दूसरी बात है, कॉलेज सपोर्ट कितना मिलेगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, कितना कॉलेज सपोर्ट मिलेगा, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कितना आपको सपोर्ट मिलेगा। प्लेसमेंट सेल जनरली कोऑर्डिनेट टेस्ट, इंटरव्यू, शेड्यूल एंड कम्युनिकेशन। ये सारे चीज़ें आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में मिलेगा कि प्लेसमेंट सेल है जो आपको हेल्प करेंगे कि इंटरव्यू कैसे निकालना है, टेस्ट कैसे देना है, ये सब सारी चीज़ें में हेल्प करेंगे। बट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट द स्टूडेंट मैनेज एप्लीकेशंस, फॉलो अप, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन इंडिपेंडेंटली। वो सारे काम आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें कॉलेज आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन आप जब ये सब चीज़ें सीख जाओगे तो ये भी आपके लिए हलवा होगा, ठीक है। अकेले काम करने का मजा ही अलग है यार। लेकिन दोस्त, आप ये मत समझना कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऐसे किसी के साथ अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में वाइडर अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत बड़े बड़े कंपनी में आपको चांस मिलेगा आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने का। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे समझ गया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मोर स्ट्रक्चर, प्री प्लेसमेंट टॉक, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR राउंड। ये है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, ये सब सारी चीज़ें हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इन द प्रोसेस वेरीज बाय कंपनी एंड मे इंक्लूड स्क्रीनिंग कॉल्स, असेसमेंट, असाइनमेंट एंड मल्टीपल इंटरव्यू राउंड।
दूसरे कंपनी में जहां पे आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे तो आपको हर कंपनी का अलग अलग प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। तो आपको स्क्रीनिंग कॉल, एक कॉल राउंड होगा, एचआर राउंड, उसमें बात करेगा, आपको समझेगा, फिर आपको एक असेसमेंट भी दे सकता है आपको वो करने के लिए, तो वो करके देना होगा। असाइनमेंट भी दे सकता है, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और 2 3 4 राउंड का इंटरव्यू भी हो सकता है। वो सब करने में मजा आएगा। ये आप लास्ट सेकेंड टू लास्ट सेमेस्टर, मान लिया बीटेक में है तो 7th सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना ये सब करने को, या 6th सेमेस्टर के एंड से ये सब स्टार्ट कर देना करने को। आपको मल्टीपल कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो मल्टीपल चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला तो आपको समझ में आ गया। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। यहाँ पे देखो CGPA, बैकलॉग, एज, ब्रांच, ग्रेजुएशन ईयर, रूल्स में बी फिक्स्ड बाय द कॉलेज और रिक्रूटर। यहाँ पे क्या बोले, उस शब्द का क्या यूज करें, उसको बोलते हैं आर रोना। आप समझ जाना आर का मतलब क्या होता है, कॉलेज का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, वो कहता है, उसके पास रिक्रूटर रहेगा तब ना भाई, वो कहता है पहले ही छांट देता है कुछ बच्चे को, देखो जी तुम्हारा जिसका 7 CGPA से कम रहेगा वो प्लेसमेंट में नहीं बैठेगा। तो 6 CGPA वाला छट गया, 6.5 वाला भी छट गया। देखो जी किसी का बैकलॉग रहेगा तो वो प्लेसमेंट में नहीं बैठेगा, बैकलॉग वाला भी चला गया। देखो जी 24 से ज्यादा एज रहेगा, 23 से, वो नहीं बैठेगा। अरे भाई तो क्यों प्लेसमेंट करा रहे हो जब बैकलॉग वाला भी नहीं बैठेगा बेचारा, 7 CGPA से नीचे वाला भी नहीं बैठेगा, ब्रांच वाइज भी कर दिए। प्लेसमेंट की माँ बहन है, क्यों कर रहे हो, प्लेसमेंट मत कराओ। ठीक है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या है, एलिजिबिलिटी कैन बी मोर फ्लेक्सिबल। वो कहता है कि तेरा CGPA कितना भी है बहुत सारी कंपनी में, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है भाई तू टास्क वो दे रहा है, यहां पे देखो असेसमेंट देगा, वो तू कंप्लीट कर लेगा कि नहीं, वो तुम्हें स्क्रीनिंग कॉल में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असाइनमेंट दे रहा है वो कर पा रहे हो कि नहीं, और इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं, वहां फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये सब आर रोना वहां नहीं चलता है। बैकलॉग है, एज है, ब्रांच है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोर प्लेसमेंट मिलता है भाई। ऑफ कैंपस में चांसेस ज़्यादा है कोर प्लेसमेंट्स का। ठीक है, कोर प्लेसमेंट का ज़्यादा चांस है यहाँ पे, और यहाँ पे तुमको कंप्यूटर साइंस के लड़के को सेल्स में भेज देगा। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कॉलेज यही करता है, वो अगला प्लेसमेंट दे दिए ना, तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके किताब बेचो, उससे क्या मतलब है। जाओ तुम जाके CSE करके लोहा फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भाई मेरे वहां पे तुमको जो मिलेगा वो मिलेगा कोर प्लेसमेंट। अगर CSE किया है तो कोडिंग वाले किसी कंपनी में जाओगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, टेस्टिंग में जाओगे, कुछ में भी जा सकते हो, लेकिन कोर प्लेसमेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है भाई मेरे। तो ये सब चीजें दिक्कत आपको करती है। अब देखो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन कैंपस में क्या है, डिपेंड करता है कितना कंपनी आया। पूरे साल में पता चलेगा कि जितनी भी कंपनी आया सब सेल्स में ही है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, लोहा फैक्ट्री में ले जाने के लिए आया। स्पेशली सरकारी कॉलेजेस में, प्राइवेट में भी, सब में यही होता है कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ही ज़्यादातर लोग आएंगे। अ स्टूडेंट कैन अप्लाई टू मल्टीपल कंपनीज एंड रोल सिमिल्टेनियसली। आप स्टूडेंट हो, आप बहुत सारे अपने अकॉर्डिंग जो देख रहे हो कि मेरे पास जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग जॉब है, तो वहाँ पे अप्लाई करके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, असेसमेंट क्रैक कर सकते हो, और स्क्रीनिंग जो पहला होता है स्क्रीनिंग राउंड वो क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो, और यहाँ पे प्लेसमेंट मोटा तगड़ा पैसा वाला ग्रैब करोगे। उतना लेता है इंटरव्यू 3-4 राउंड का, लेकिन आपको प्लेसमेंट देगा तगड़ा वाला। फ्यूचर वही है मेरे दोस्त। उसके बाद कॉस्ट एंड कन्वीनियंस कितना आता है, यूजुअली मोर कन्वीनियंट बिकॉज रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द कॉलेज। ये वाला, इसमें पैसे कम खर्च होते हैं और टाइम टेकिंग भी नहीं लगता, क्योंकि कॉलेज आया, वहाँ बैठे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है मे रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हो सकता है ट्रैवल के लिए आपको ऑफिस बुलाए। लेकिन अगर भाई तुम्हारी स्क्रीनिंग राउंड हुई है तो मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या होता है, ट्रैवल के लिए TA और DA देता है।
तो अच्छी कंपनी होगी तो ट्रैवल के लिए टीएडीए देगा, इंटरव्यू के लिए भी सेकेंड राउंड अगर फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो वो मैनेज करेगा। इंटरनेट एक्सेस, नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशन एफर्ट, इसमें आपको हो सकता है मल्टीपल एप्लीकेशन फिल करना पड़े, बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करना पड़े, ये सब सारी चीज़ें करना पड़ेगा। अब सैलरी में आते हैं। ऑफन फॉलोज द पैकेज फिक्स्ड बाय द रिक्रूटर फॉर द कैंपस ड्राइव, वहाँ पे कॉलेज की मजबूरी होती है कंपनी को बुलाना, तो वो थोड़ा सा भी पैसा देगा तो आपको जाना पड़ेगा। कॉलेज का भी प्रेशर रहता है, दिया है तो जाओ, उस प्रेशर डाले रहता है कि नहीं जाओगे, कैंपस प्लेसमेंट हुआ है तो जाओ, तुम्हारा ये खराब कर देंगे, वो खराब कर देंगे, बहुत सारे चिंदी चोरी इस तरह के काम करते हैं। अच्छी कॉलेज नहीं करती है, हुआ तो ग्रैब किया, वो प्लेसमेंट में दिखा देगा इसका प्लेसमेंट मिला है, नहीं गया वो अपनी मर्जी से। सैलरी रेंज में बी वाइडर एंड कैन समटाइम बी नेगोशिएट डिपेंडिंग ऑन स्किल्स एंड द कंपनी। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, सैलरी का रेंज बड़ा होता है, आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो, किसी का एहसान नहीं है आपके ऊपर, आप नेगोशिएट कर सकते हो कि मुझे 10 नहीं 15 लाख का पैकेज चाहिए तभी मैं करूंगी, मेरे में अंदर ये है क्योंकि आपने असेसमेंट टेस्ट दिया है, सब चीज़ पे खरा उतरा है, तो नेगोशिएट भी कर सकते हो सैलरी में स्किल्स के अनुसार और कंपनी के अनुसार। अब 5 लाख की कंपनी रहेगी, क्या नेगोशिएट करोगे, 15 लाख मांगोगे। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये 5000 करोड़ की कंपनी है, फॉर्चून 500 के अंदर की कंपनी है, तो आप नेगोशिएट करोगे कि नहीं भाई हमें 6 LPA चाहिए, 15 LPA चाहिए, नहीं भाई हमें 35 LPA चाहिए। तो ऐसे चीज़ है यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आया होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और ऑन कैंपस प्लेसमेंट में डिफरेंसेस। तो दोस्तों ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, कंटेंट बनाया था स्पेशली आपके लिए, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो। अगली बार बताएंगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने का स्ट्रेट तरीका, क्या क्या हो सकता है तरीका, और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बना के रखा है, ठीक है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने बना के रखा है जो आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर एक नई वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।